डरावना सच, हम घंटों रील्स में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने काम के जीवन के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे कि ये वीडियो नहीं देख पाते। ऐसा क्यों? मनोविज्ञान क्या कहता है? एक ऐसी चीज़ जो गरीब के पास ज़्यादा लेकिन अमीरों के पास बहुत कम होती है। अगर इसे आपने ध्यान से समझ लिया तो शायद आपका समय बदलने वाला ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं कहूँ कि जो आस्तिकता, नास्तिकता और धर्म है, ये अब इतिहास की बातें मानी जाएंगी। इसे समझने के बाद एक ऐसी चीज़ जो किसी का बहुत अच्छा चल रहा होता है तो किसी का खराब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय की। कौन है जो बीत गया, जो आ रहा है या जो कभी बदलता ही? मानव द्वारा खोजी गई जो सबसे कीमती चीज, आज उसके बारे में हम खोलेंगे राज। नमस्कार, जिज्ञासा में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या समय आपका दुश्मन है या दोस्त? साथियों, आज हम समय को खोलेंगे, शून्य से लेकर क्वांटम तक, वेदों से लेकर आइंस्टाइन तक। और जो सिविल की तैयारी करने वाले लोग हैं, ऐसे बुद्धि जिनके अंदर जिज्ञासा भरी हुई रहती है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और आखिर में मेरा जो विचार है, जितने भी धर्म हैं उनको कहाँ समाहित होना चाहिए। आइए इन सारी चीज़ों को कुछ सवालों से शुरू करते हैं। ब्लैक होल में अगर गिर गए तो क्या समय रुक जाएगा? मरना है या अमर हो जाना? गलतियाँ समय के साथ मिट सकती हैं। जैसे पुराणों में प्रलय को लेकर कहा जाता है, सब साफ होकर फिर से नया चक्र शुरू हो जाता है। समय आपके नियंत्रण में है या आप उसके गुलाम हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में समय का एक चक्र है? जैसे कोई नौकरी, बिजनेस, उस सब में एक लूप चलता रहता है। देर करने से आपकी उम्र बढ़ती है या फिर रास्ते में आप चल रहे हैं, आपका कोई दोस्त मिल गया लेकिन ट्रेन मिस हो गई। ये धोखा है या किस्मत? मेरी बात, जब सब कुछ पहले से ही तय है, जो सुना सुनाया लगता है, तो हम प्रयास ही क्यों करते हैं? क्योंकि छोटी उपलब्धियाँ असली समय है। जैसे ये वीडियो का बनना। आप तैयार हो? चलो समय की जड़ों को खोदते हैं। साथियों, हम अपनी ज़मीन से शुरू करते हैं। वेद में समय कोई नई चीज़ नहीं होती, वो तो ब्रह्म का पहला नाम है। ब्रह्म यानी ईश्वर। लाखों साल पहले जब घड़ी का नामो निशान नहीं था, तब भी ऋषि चिल्ला रहे थे, काल है और वो हमसे बड़ा है। सबसे पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलता है, लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व। सुनिए, सूक्त 10वें मंडल के 121वें सूक्त में, हिरण गर्भ सूक्त जिसको बोलते हैं, उसमें कहा गया है, तपः सृष्ट्वा तदहं कालः पुराणः। मतलब मैं ही समय हूँ, वो पुराण, वो अनादि। समय अस्तित्व से पहले था, जैसे कि नासदीय सूक्त में कहा गया था। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये 10वें मंडल के 129वां जो सूक्त है, वो कहता है, ना सदा शीत नो सदा शीत तदानीम, न सत था न असत। शून्य अवस्था से सब कुछ शुरू हुआ, यानी बिग बैंग जैसा। अब युग चक्र विष्णु पुराण पे आते हैं। विष्णु पुराण से पहले एक प्रमुख बात बताना चाहूँगा कि सभी चीज़ों का क्रम, और ये जो संदर्भ मैंने लिया है जहाँ से इसके सोर्सेज हैं प्रमुख, उन सोर्सेज को मैं आपको यहीं पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, क्योंकि हर बार ईयर और उनका जो प्रामाणिकता दिखाने में, बोलने में वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। विष्णु पुराण पे थे हम लोग, जिसको माना जाता है कि 300 से 500 ईस्वी के बीच में था। उसमें 4 युगों की चर्चा की गई है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। कलयुग जिसको 4,32,000 साल माना गया है। एक महायुग, मतलब इन चारों को जोड़ दिया जाए तो एक महायुग बन जाता है, जिसमें 43,20,000 साल होते हैं। और 71 महायुग एक मनवंतर कहलाता है। ब्रह्मा का एक दिन, यानी हमारा जो 365 दिन का एक साल होता है, ब्रह्मा के लिए एक दिन है। और उनका अवधि जो माना गया है 4.32 अरब साल तक माना गया है। और उसके बाद प्रलय आएगा, फिर रिस्टार्ट होगा, चक्र आएगा, और ये कोई रेखा नहीं होगी, रैखिक नहीं चलेगा। रैखिक का मतलब होता है एक तरफ से शुरू, दूसरी तरफ जाके समाप्त। मतलब ये एक चक्र जैसा है, जैसे जीवन और मृत्यु। महाभारत में कालः कलयताम पुरुष मुख्यो, यानी समय सबका काल है। समय की बात हो रही हो और बिना ज्योतिष के ये पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष में जो गणनाएं शुरू की गई हैं, लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व में विद्वानों में विवाद रहा है, लेकिन फिर भी लगभग वही माना गया है। ज्योतिष में ग्रहों से मुहूर्त निकलना, बृहद पराशर का जो होरा शास्त्र है, वो भी लगभग 600 से 700 ईस्वी में माना गया है। और जन्म काले ग्रह स्थितो कुंडलिंग रचयते, जन्म पर ग्रह चार्ट बनाओ, जिसकी व्याख्या है ग्रहण पहले से ही भविष्यवाणी। आज भी इतना सटीक भविष्यवाणी किया जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पहले ही
इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारतीय ज्योतिष गणित के अनुसार सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी के घूमना और 365.25 दिन का एक साल होना बताया गया है, जो कि नासा आज भी उसी ही यूज करता है। वैदिक यज्ञ से सूर्योदय से नक्षत्र, जिसमें 27 अलग अलग नक्षत्रों की बात की गई है और उसी से 17 अलग अलग भाग हैं। और काल का त्रिगुण, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि सृजन, स्थिति और संहार, ये 3 स्थितियाँ। साथियों, ये चक्र हमें सिखाता है कि समय एक लूप है और ब्रेक करने का तरीका है कर्म, यानी कर्म करते रहिए। जिस प्रकार से मैं 4 सालों से लगातार इस पर वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं अपना कर्म किए जा रहा हूँ, लेकिन इस पर सब्सक्राइब करना आपका कर्म है। इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरा जो प्रयास है वो कैसा आपको लग रहा है, और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं उनको एकदम इसमें कमेंट में जरूर लिखिए। सिर्फ आस्तिक दर्शन नहीं, नास्तिक दर्शन भी समय को अलग देखते हैं, चक्र नहीं बहाव को मानते हैं। जैसा कि बौद्ध दर्शन में कहा गया है त्रिपिटक में, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है लगभग 500 से 300 ईसा पूर्व। संयुक्त निकाय में सब धम्मा अनिच्चा, सब अनित्य और क्षणिक है, समय रुकता नहीं, हर सांस नया है। जैसे नदी पुराना पानी चला और नया आ गया, कोई चक्र नहीं, बस एक सीधी रेखा में बहाव। जैन में तत्वार्थ सूत्र की बात की गई है, समय परिणाम ईव, यानी समय परिवर्तन का नाम है। 9 चक्रों में जीव का कर्म घूमता और पर्याय चक्र में हर जीव का अपना समय की बात इसमें कही गई है। अब चार्वाक, समय माया नहीं भौतिक संयोग है, लगभग 600 ईसा पूर्व ऐसी बात कही गई है। साथियों, ये बहाव हमें सिखाता है कि इसको पकड़ो मत, बहो। दुनिया भर देखते हैं वैश्विक दर्शन में समय क्या था। भारत से बाहर मेसोपोटामिया से चीन तक समय चक्कर ही रहा है। मेसोपोटामिया लगभग 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें चंद्र चक्र, जिसमें 360 डिग्री से लेकर 12 महीने और 30 दिन की बात दिखाई देती है। इसी प्रकार से ग्रीक में प्लेटो टाइमेयस, जो कि लगभग 360 ईसा पूर्व की बात कही गई है, जिसमें टाइम इज एन इमेज ऑफ एटर्निटी, समय अमरता का प्रतिबिंब है। अरस्तु के फिजिक्स में लगभग 350 ईसा पूर्व की बात है, टाइम इज एन नंबर ऑफ मोशन, यानी ये एक गति का माप है। चीन, ताओ ते जिंग, लाओ त्सु 6वीं ईसा पूर्व, और जिसके 24वें अध्याय में बोला गया है टाइम फ्लोज लाइक वाटर, यिन यांग घुमाओ, इसको बोला गया है। अमेरिकी नवाजों ने कहा है टाइम इज एन सर्किल नॉट ए एरो, मतलब इनका कहना है कि टाइम एक समय में एक चक्र में घूमते रहता है, आता है फिर आता है, रोटेट होते रहता है, लेकिन एरो की तरह नहीं। एरो क्या होता है, एक तरफ से सीधी रेखा में चला और दूसरी तरफ जाके समाप्त हो गया, तो इस प्रकार से नहीं होता है। इसी प्रकार से अफ्रीका के मासाई, जहाँ पे समय वह गाय है जो दूध देती है, उनका मतलब है कि समय ही सब कुछ प्रदान करने वाली है। 20वीं एथनोग्राफी में ये बोला गया है। अब माया सभ्यता, जिसमें 5 सूर्य चक्रों की बात कही गई है, लगभग 2000 ईसा पूर्व। साथियों, हर संस्कृति में समय चक्र, लेकिन साइंस ने इसे कैसे मापा? तो चलिए दर्शन से अब साइंस की ओर जाते हैं और साइंस यानी विज्ञान का रुख अपनाते हैं। इसको बारीकी से ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान 7 मिलियन साल यानी 70 लाख साल पहले बंदर से इंसान होने की जो टाइमलाइन है उसको बताता है, और समय को कैसे देखा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मानव विकास, जो कि डार्विन द्वारा 1859 में दिया गया था कि 7 मिलियन साल पहले हम लोगों का उद्भव होना शुरू हो गया, मतलब हम बंदर से धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हुए। साहेलैंथ्रोपस, जो खड़ा होना शुरू किया 20 लाख साल पहले, होमो हैबिलिस, जिन्होंने टूल्स और प्लानिंग को खोजा, और 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस, जिनका दिमाग सबसे विकसित था 1350 सीसी का। ये इन्होंने अंतिम संस्कार और भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, भविष्य भी एक समय होता है, ध्यान दीजिएगा। 50,000 साल पहले कलाएं, भाषाएं, ये सारी चीज़ें विकसित होने लगी और समय एक कथा जैसा बनना शुरू हो गया। अब मापन की गणना कैसे हुई, मापन कैसे शुरू हुआ, इसको समझते हैं। 10,000 ईसा पूर्व कृषि और 3000 ईसा पूर्व मिस्र में सूरज की छाया से 365 दिनों का गिना जाना है ना। और उसके बाद घड़ी की जो टाइमलाइन आती है कि जैसे हम लोग यंत्र कैसे बनाए, तो सबसे पहले 1336 ईस्वी में मिलान में पहली बार पानी से चलने वाली एक घड़ी खोजी गई। फिर उसके बाद 1656 में ह्यूजेंस पेंडुलम ने सेकंड, जो कि 9.802 तक सटीक बताता था। वहीं 1927 में क्वार्ट्ज घड़ी, जो कि 0.001 सेकेंड को तक सटीक था। उसके बाद जो आधुनिक घड़ी है 1955 में सीजियम, जो कि कुछ 9 करोड़ वाइब्रेशन के साथ उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका वर्तमान घड़ियां हम यूज करते हैं। आधुनिक में 1582 में ग्रेगोरियन, जो कैलेंडर हम आज प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से 1687 में न्यूटन द्वारा रैखिक समय का बात कहा गया। 1905 में आइंस्टाइन ने ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्पेस टाइम की बात की, जिसमें E = mc² की बात
आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें ट्विन पैराडॉक्स की बात बोली गई है कि लाइट जो है स्पीड बहुत तेज स्पीड से आप चलेंगे, लाइट की स्पीड से चलेंगे तो समय धीरे चलने लगता है। इसका एग्जांपल भी है कि जो हमारे जीपीएस वाले सैटेलाइट्स होते हैं वो 40 माइक्रोसेकंड तक कम होते जाते हैं, मतलब हम लोगों से जो समय का जो गणना है ये 40 माइक्रोसेकंड कम होगा। अब आइए क्वांटम को समझते हैं। क्वांटम का मैंने इस वीडियो में बढ़िया चर्चा किया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर भी अभी हम समय पे रहते हैं, तो समय के अनुसार क्वांटम में 2000 प्लस ऑप्टिकल ब्लॉक यानी 10 के पावर -18 तक माना गया है। वहीं पे इंटेगलमेंट में कहा गया है कि कण जो होता है अलग समय में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे पतंजलि के योग में भी इसका लिंक देखा जा सकता है, जिसमें शून्य वर्सेज वैक्यूम की बात होती है, जिसमें नासदीय सूक्त जैसा, जैसे नासदीय सूक्त में क्या कि अचानक से विस्फोट हो गया, पॉपअप हुआ, है ना। इसी प्रकार से बेबीलोन वाली उसमें बताया गया है कि 60 को जो हम बेस 60 मिनट 60 सेकेंड को लेकर चलते हैं, तो वहाँ से ये निकल के आया है 60 को बेस बनाकर। मनोविज्ञान में समय एक आंतरिक खेल जैसा देखा जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि साइंस मापता है, मनोविज्ञान उसको महसूस करवाता है, जिसमें समय घड़ी में नहीं होती है। वास्तव में देखिए घड़ी तो चलती रहती है, घड़ी हमारे दिमाग में हम उसको समझते हैं तब जाके हमको लगता है कितना समय बीत गया। जैसे कि रील्स या शॉर्ट्स, ये हम थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस को समझकर कई घंटों तक देख सकते हैं, वहाँ पे हमारा दिमाग नहीं समझ पाता है। वहीं एक पूरा लंबा वीडियो, उसको हम जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ ज्ञान मिले या जीवन को समझने का जो तरीका है वो अगर जानना हो तो वो हम देख नहीं पाते हैं। फ्राइड ने 1900 में समय रिप्रेशन यानी पुरानी बात दबाओ और कल वापस उसी बात को झेलो, ये बात कही है। वहीं पे विलियम जेम्स ने 1890 में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कही है, जिसमें समय नदी की तरह बहता रहता है। कुछ एक्सपेरिमेंट में भी बताया गया है कि जैसे ध्यान आप लगाते हैं, जो पतंजलि के योग सूत्र में भी ये बात बोली गई है कि ध्यान अगर आप लगा रहे हैं तो 60 सेकंड 70 सेकंड तक लगता है। इसका मतलब है कि दिमाग हमारा खींच जाता है उसमें, है ना। योग प्राणायाम से कंट्रोल होता है, ये बात समय के पक्ष में थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी रख लेते हैं। यहाँ मेरी भी एक छोटी सी कहानी है कि जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की, तो समय बहुत तेज़ी से भागता था जब पढ़ रहा था। तो उस समय मैं क्या करता था कि मेडिटेशन करता था, तो जिससे मेरे दिमाग को भी शांति मिलती थी और समय लगता था कि थोड़ा स्लो हो गया है। तो दैनिक जीवन में ये जो समय है वो कहाँ छुपा है, आइए हम उसको देखते हैं। जो हम यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो सिविल की तैयारी करते हैं, इकोनॉमिक्स में मार्क्स ने 1867 में श्रम को समय बेचना बताया है। गिग वर्क यानी मिनट रेट की बात कही गई है। समय और लेबर वैल्यू कैसे एक दूसरे से लिंक है। टेक्नोलॉजी यानी एआई हो गया, नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ें जो होती हैं, वो जो स्किप कर देते हैं हम लोग, ऐड वगैरह आता है ना, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, जिसमें क्वांटम की स्थिति बोली जाती है कि 10⁻⁹ तक, मतलब नैनो सेकेंड तक होती है। एआई समय बचाएगा या हमारा समय और नष्ट कर देगा। आते हैं कला की तरफ। कला में पिकासो जो कल को आज में बनाता था। संगीत को ले सकते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाया जाता है, लेकिन उनका एक साथ एक समय में एक लय में बजना हम लोगों को अच्छा फील कराता है। तो ये भी समय के साथ बहता है। अगर एक भी चीज़ का जो ध्वनि है वो आगे पीछे हो जाता है तो वो जो म्यूजिक है वो हमको आनंददायक नहीं बल्कि और बुरा नहीं लगता है। तो समय यहाँ पे भी है। स्पोर्ट्स में आप देख ही सकते हैं कि स्पोर्ट्स में एक माइक्रोसेकंड का कितना फ़र्क पड़ता है। कोई कैच आया, अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए, वैसे ही रन दौड़ रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के खेलों में समय स्पोर्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं धार्मिक रूप से। तो धार्मिक रूप से भी समय का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अभी कुंभ का स्नान खत्म हुआ है, तो एक निश्चित समय में मतलब उसको स्नान किया जाता है, तो विशेष प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। इतिहास चक्र वर्सेस रेखा, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो मुगल युग आया, अभी वर्तमान चल रहा है। पुराने इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ये अलग अलग चक्र को भारतीय इतिहास में भी कहा गया है। इसी प्रकार से भूगोल में टाइम जोन आप जानते ही होंगे। टाइम जोन में जो पूर्व वाले देश होते हैं उनका समय अलग रहता है, पश्चिम वाले देश, क्योंकि जो बीच वाली रेखा होती है ना, जिसको मध्यांतर रेखा शायद बोलते हैं, तो मध्यांतर रेखा तक 0-0 रहता है, उसके दाहिने और बाएं दोनों तरफ ग्लोब में अलग अलग टाइम जोन होता है। उसके बाद राजनीति में आते हैं, जो इस समय काफ़ी चुनाव वाला माहौल चल रहा है बिहार में, तो उसमें राजनीति की भी बात में आप देख सकते हैं कि अलग अलग समय में टाइम लाइन होती है। उस टाइम लाइन के अंतर्गत करना होता है। जैसे चुनाव होता है तो 5 साल के लिए कोई व्यक्ति बन जाता है, उसके साथ साथ उसका जो 25 साल उम्र होनी चाहिए, ये सारी अवधियाँ जो बनाई गई हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो राजनीति में भी इसका प्रयोग होता है। समय जो किसी का बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी का बहुत बुरा चल रहा होता है ना। समाजशास्त्र में 24 घंटे सबके साथ होते हैं, लेकिन वही गांव में, शहर में 24 घंटे वर्सेस गांव के जो 12 घंटे होते हैं, इन लोगों में काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं आप। मॉडर्न लाइफ में समय कैसे बदलता है। पर्यावरण में एल नीनो का चक्र आप देख सकते हैं। सतत विकास की बात आती है उसमें, है ना। क्लाइमेट जो साइकिल होती है, इसमें भी समय को देखा जा रहा है, जो कि बहुत तेज़ी से बदल रहा है।
और हमारे महत्वपूर्ण जो कानून होते हैं जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन और समय पे जस्टिस का मतलब न्याय उचित समय पे होना बहुत आवश्यक है। आइए अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे विचार हैं, ये केवल मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे काफ़ी 7-8 दिन समय लगा, और इस समय को जब मैंने खोजना शुरू किया तो इसके बारे में मुझे लगा कि वास्तव में असली ईश्वर या नया गॉड या नया धर्म, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, विश्व के कोई भी धर्म हो, असली ईश्वर के रूप में मुझे समय ही लगा। क्योंकि जब हमने ये मान लिया है, ये जान लिया है कि सब कुछ तय नहीं है और सब कुछ तय भी है, तो हम व्यर्थ में प्रयास क्यों करते हैं, हम अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि लेकिन हमारा जो पक्ष है, हमें कर्म करना है, तो कर्म करने की प्रयास करते रहना है। जैसे मैं पिछले 4 सालों से प्रयास तो कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाऊँ, अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण हो। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों तक जो शिक्षा जो ज्ञान हम लोगों ने प्राप्त किया है उस ज्ञान को किसी का कल्याण के लिए प्रयोग में लाने के लिए देना, बांटना। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में एक ही धर्म हो जिसको समय माना जाए, वही सबका ईश्वर हो, और उसके बाद कर्म को उसका धर्म माना चाहिए। मतलब जो आप पूजा पाठ करते हैं, दुनिया भर का जो चीज़ें करते हैं ना, प्रार्थना, ये सब चीज़ें, तो केवल कर्म करिए, जो आपका कर्म बनाया गया है वही आपका पूजा पाठ है, और जो ईश्वर है वो केवल समय है। अपने विचार प्रकट कीजिए कमेंट में। अब बताइए कि ये मेरा सुझाव कैसा लग रहा है आपको। जैसे ये सीरीज मैं बनाते जा रहा हूँ, लेकिन सब कुछ शून्य से पैदा हुआ है। एक समय 0 सब्सक्राइबर थे, आज लगभग 200 पहुँच गए हैं। इसलिए हमारा कर्म है प्रयास करना। समय भले सबको खा ले, लेकिन सवाल पूछते रहो तो ही आप समय बन पाओगे। कमेंट में अपना समय अनुभव जरूर शेयर करिए। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, समय जो मेरे समझ में आया है वो अलग अलग प्रकार की चक्रों की बात हो रही है। मतलब जैसे सूर्य उगता है, डूब जाता है, ऐसे ही लोग ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं। मेरा ये मानना है कि ईश्वर को मानना न मानना, ये दोनों स्थितियाँ धर्म का प्रारंभ ही अभी कुछ समय पहले हुआ है। लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले ज़्यादातर जो धर्मों की उत्पत्ति हुआ है, लेकिन समय हमेशा से चलता आ रहा है। तो आपकी जो मन स्थिति है, केवल इन छोटी छोटी चीज़ों पे, कुछ लोग छोटे स्तर पे मतलब छोटी छोटी पार्टियों को लेकर लड़ जाते हैं, कुछ अपनी जाति को लेकर बड़े युद्ध लड़ लेते हैं, कुछ अपने देश धर्म के नाम पे, है ना, समुदाय के नाम पे, कुछ अपने गोरे काले, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोटी हैं। अगर आप समझेंगे तो लंबे समय काल से हमारा विकास होते आ रहा है, और ये जो समय है असल में यही ईश्वर है। क्योंकि जब ये बात कही गई हमारे वर्तमान के जो खोजे गए हैं कि जहाँ पे ब्लैक होल होता है वहाँ पे समय मुड़ जाता है। जब हम बहुत तेज़ गति से, स्पीड की गति से, जो प्रकाश की गति से जब हम चलते हैं तो समय बदल जाता है, मतलब हम पीछे छोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत तेज़ गति से आप यात्रा करके कहीं चले गए लाइट की स्पीड से ज़्यादा, और वापस आके देखेंगे तो आप तो उसी उम्र में रहेंगे, लेकिन आपका भाई बूढ़ा हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ों की खोज मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी खोज कर दिया गया है कि हमारी जो गति है अलग होती है। इसी प्रकार से हमने जो एक चीज़ और खोजी है कि जो प्रवाह है, क्योंकि प्रवाह समय का एक प्रवाह माना गया हर जगह पे, तो प्रवाह का होना मतलब कहने का मतलब है कि कई सारी नदियां होती हैं जो सदा नीरा होती हैं, तो उसमें प्रवाह निरंतर बहता रहता है और बहुत तेज़ गति से चलती हैं हिमालय में। वहीं कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत धीमे चलती हैं। कुछ नदियाँ अभी प्रवाह की स्थिति में हैं, भविष्य में प्रवाह में आएंगी। तो ये सारा जो प्रवाह है इसी को समय माना गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये चक्र है कि रैखिक है, ये सब मुझे नहीं मालूम। और वास्तव में जो ईश्वर है वो यही है, क्योंकि जो वहाँ पर जाके रुक जाता है समय ब्लैक होल के पास, वो सोचने वाली बात है। तो वास्तव में समय क्या है, इसी प्रश्न के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, और आप मेरे नए विचार पे ज़रूर अपने कमेंट को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।